अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख मोहम्मद वलीद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स फ्लक्चुएशन। दिस इज योर गो टू सोर्स ऑफ क्लियर एंड प्रैक्टिकल टैक्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो मेरा ये चैनल का मकसद ही ये है कि मैं आपको अवेयरनेस दूँ टैक्स के मुतल्लिक, और इसके अलावा आपको स्टडी के मुतल्लिक। जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका इनकम टैक्स का लेक्चर होता है, जिनका इनकम टैक्स का एक सब्जेक्ट है, जिनके एग्ज़ाम्स होने हैं, उनके लिए भी ये मेरा चैनल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसके अलावा प्रैक्टिकल नहीं, अवेयरनेस के लिए। सो आज हम बात करेंगे द हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं और हेड्स ऑफ इनकम हैं कितने, तो एफबीआर में इसके सेक्शंस क्या हैं, इस सारे पे बात करेंगे। सो टोटली हेड ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हेड ऑफ इनकम्स आर 5 हेड ऑफ इनकम्स हैं। फर्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम रेंट, थर्ड सेकंड फ्रॉम इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो था हेड ऑफ इनकम। अच्छा, हेड ऑफ इनकम टोटली होता क्या है? हेड ऑफ इनकम टोटली बेसिकली हेड ऑफ इनकम वो होता है जिससे एफबीआर हमारी इनकम को क्लासिफाइड करती है किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला हेड ऑफ इनकम है सैलरी। सैलरी क्या होता है? कोई भी प्राइवेट पर्सन जो अपने यहाँ तो डेली वेजेस पर काम कर रहा है, जो डेली बेसिस पर अपनी पे ले रहा है, या वो मंथली पे ले रहा है, और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अफसर जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, वो जो सैलरी लेता है। अच्छा, बेसिकली तो वो एक लम सम अमाउंट होती है जो आपका एंड ऑफ द मंथ आपको मिलती है। वो हम उसे सिर्फ सिर्फ उसे ही हम सैलरी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये नहीं कहते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है एक तो वो लम सम अमाउंट आपकी सैलरी है, तो जो इसके अलावा अलाउंस मिल रहे हैं वो आपकी सैलरी है। इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपकी सैलरी है। आपको जो हॉलीडेज की पे मिलती है वो भी आपकी सैलरीज है। बोनसेस जो मिलते हैं वो भी आपकी सैलरीज है। इसके अलावा जो कमीशन मिलता है वो सारे आपके सैलरी है। बेसिकली एक लमसम अमाउंट, और इसके अलावा एनी काइंड ऑफ अलाउंस, वो सारा सैलरी में आता है। सेकंड हेड ऑफ इनकम। सेकंड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आर दैट इनकम विच वी गेन फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी, लाइक इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ हाउस, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ शॉप, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी प्लॉट और एनी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह। ये हो गया हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। थर्ड इनकम जो हेड है वो है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी बिजनेस में क्या होता है? इनकम बिजनेस में वो होता है जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका खरीदो फरोख्त वाला है, चाहे आपका सर्विसेज वाला है, वो दोनों ही आपके बिजनेसेस हैं। अब जो खरीदो फरोख्त वाला है उसमें 2-3 कैटेगरीज है। एक ट्रेडर आ जाता है, एक मैन्युफैक्चरर आ जाता है, ठीक है। ये दोनों भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। अब जो इनकम बिजनेस से आती है ना, वो सिर्फ वो इनकम नहीं जो आपने पूरा मंथली कमाया, नहीं। इनकम वो होती है जो आपने रेंट्स वगैरह निकाल के, सैलरीज निकाल के, उसके अलावा मैनेजमेंट एक्सपेंस निकाल के जो आपके पास नेट रेवेन्यू बचता है, वो आपकी इनकम होती है। तो ये थर्ड सोर्स था इनकम फ्रॉम बिजनेस का। अच्छा, फोर्थ जो सोर्स है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। बेसिकली लोग उसे समझते नहीं और यूं ही उसे इग्नोर कर देते हैं। उस सोर्स की रिटर्न हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल देते हैं, जो कि गलत करते हैं। अब फोर्थ सोर्स है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है? अच्छा, कैपिटल गेन्स वो होते हैं जो भी रियल एस्टेट मार्केट एजेंट्स होते हैं ना, जो खरीदो फरोख्त करते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है, गाड़ी की खरीदो फरोख्त करते हैं। अब एक बंदे ने फॉर एग्जांपल एक प्लॉट खरीदा 20 लाख का और उसने आगे बेच दिया 25 लाख का।
अब उसका कैपिटल गेन आया, जो उसे प्रॉपर्टी बेचने पर गेन मिला वो 5 लाख था, वो उसकी इनकम होगी। इसके अलावा गाड़ी खरीदता है, 25 लाख की गाड़ी खरीदी, 26 लाख की बेच दी, वो जो ऊपर 1 लाख उसने कमाया वो उसका कैपिटल गेन है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स को लोग अक्सर औकात इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल देते हैं, जो कि गलत करते हैं, जिससे आपको नोटिस का सामना या पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा फिफ्थ और लास्ट हेड है जो इनकम का, उसमें हम जी बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज क्या होते हैं? क्या, क्योंकि ऊपर तो सारे आपने हेड्स बयान कर दिए, जिस जिस जराए से हम आमदनी कमा सकते हैं, आमदनी हासिल करते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एक इम्पोर्टेंट हेड है। अब इसमें इनकम आपको जो बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, आप उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डेट ले रहे हैं, जिस पे आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा any other type of which are not fall in other four heads of income, जो बाकी 4 heads of income में फॉल्स नहीं करते, वो जो भी इनकम है ना वो अदर सोर्सेज में आएगी, जो प्रॉफिट ऑन डेट। और फिर अदर सोर्सेज की इनकम पर ना टैक्स, अक्सर चीज़ों पे टैक्स हम पहले ही पे कर रहे होते हैं, जो हमने अपनी रिटर्न में पे नहीं करना होता। तो ये थे 5 हेड्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन पाकिस्तान। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।